सद्गुरु कबीर साहब जी का जन्म सन 1398 ईस्वी में कांसे के लहर तालाब में एक कमल पुष्प में हुआ, जिनका पालन पोषण नीरू नीमा ने किए। तो चलिए मैं इस वीडियो की मदद से आपको पूरा कबीर साहब जी का जीवन परिचय बताता हूँ। तो मैं अभी आया हूँ कबीर धर्मनगर धामाखेड़ा, जहाँ पे आपको यहाँ ऐसा दृश्य देखने को मिलेगा और कुछ वीडियो और कुछ फ़ोटो के मदद से मैं आपको कबीर साहब जी के पूरे जीवन परिचय के बारे में बताऊंगा। तो अगर आपको मेरा चैनल पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलिए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। साहिब बंदगी साहिब। बाल स्वरूप सद्गुरु कबीर साहब को लेकर नौर नीमा घर पहुँचे। बालक को साथ देखकर पंडित मौलवियों सहित लोगों की भीड़ लग गई। मीर ने बताया कि यह बालक लहर तालाब में कमल पुष्प में प्राप्त हुआ। अब इसका पालन पोषण हम ही करेंगे। बालक के नामकरण के लिए माता नीमा ने घर पर काजी एवं पंडितों को बुलाया। काजी ने कुरान खोली तो उसमें हर जगह कबीर ही कबीर लिखा था। सभी चकित रह गए। तब बालक स्वयं ही बोल उठा, मेरे नाम की चिंता मत करो, मेरा नाम कबीर है। बालक स्वरूप कबीर साहब के दूध ग्रहण नहीं करने पर चिंतित नीरू नीमा स्वामी रामानंद जी के पास पहुँचे। स्वामी रामानंद जी ने सलाह दी कि एक 7 दिन की बिन ब्याही बछिया लेकर बालक कबीर के सम्मुख ले आओ और कुम्हार से एक कोरा बर्तन भी ले आना। उन्होंने वैसा ही किया। ज्यों ही बधिया को बालक के सम्मुख लाया गया, सद्गुरु की दृष्टि पड़ते ही उसके थन से दूध बरसने लगा। वही दूध सद्गुरु ने ग्रहण किया। नील नीमा भांप गए, यह बालक अवश्य ही अलौकिक है। सद्गुरु कबीर ने बाल्यावस्था से ही उपदेश देना प्रारंभ कर दिया। वे हिंदू और मुसलमान दोनों को एक साथ उपदेश देते थे और दोनों के बीच में भेदभाव को मिटाने का प्रयास करते थे। भाई रे दुई जगदीश कहाँ से आया, कहूँ कौन भरमाया, एक अल्लाह राम करीमा केशव हरि हजरत नाम धराया। वही महादेव वही मोहम्मद आदम ब्रह्मा कहिए, को हिंदू को तुर्क कहावे, एक जमी पर रहिए। कुछ स्वार्थी पंडित ओ मौलवी कबीर पर आरोप लगाते थे कि इसका कोई गुरु नहीं है, इसलिए इसके ज्ञान में कोई प्रामाणिकता नहीं है। फलस्वरूप कबीर बालक रूप धारण कर पंचगंगा घाट के सीढ़ियों पर लेट गए। भोर के अंधेरे में स्वामी रामानंद जी का पैर बालक से टकराया तो उसके मुख से राम राम का शब्द निकला। इसी राम नाम को सद्गुरु ने गुरु मंत्र मानकर स्वामी रामानंद जी को गुरु स्वीकार किया। सद्गुरु कबीर अपने आप को स्वामी रामानंद जी का शिष्य बताकर वैष्णव धर्म की तरह उपदेश देने लगे। स्वामी रामानंद जी को ज्ञात हुआ तो उन्होंने कबीर की बुलाकर पूछा कि मैंने तुम्हें कब शिष्य बनाया है। कबीर ने पहले दिन की घटना याद दिलाई तो रामानंद जी कहने लगे कि वो तो छोटा बच्चा था, तुम तो बड़े हो। सद्गुरु ने तुरंत बालक का रूप धारण कर पूछा, गुरुजी क्या मैं आपसे इस रूप में नहीं मिला था। एक सद्गुरु के 2 रूप देखकर स्वामी जी सहित उनके सारे शिष्य चकित रह गए। दिल्ली के हलकालीन सम्राट सिकंदर लोदी को शरीर में जलन का रोग था। सारे वैद्य और हकीमों की औषधि विफल हो चुकी थी। सद्गुरु कबीर साहब का नाम सुनकर बादशाह काशी पहुंचा। सद्गुरु के दर्शन करते ही बादशाह की जलन व्याधि मिट गई। बादशाह ने सद्गुरु कबीर को अपना गुरु स्वीकार कर लिया। बादशाह सिकंदर के सविनय निवेदन सद्गुरु दिल्ली पहुंचे, जहां बादशाह ने सद्गुरु कबीर का भरस्वागत किया और एक विशाल सभा का आयोजन किया। बादशाह के आग्रह पर सद्गुरु दिल्ली की जनता को संदेश दिया कि भाइयों, हम एक ही परमात्मा का संतान हैं। हिंदू हो या मुसलमान, सबका धर्म एक ही, प्रेम दया एवं अहिंसा का पालन करना। बादशाह सिकंदर सद्गुरु कबीर साहब का अधिक सम्मान करने लगे। यह देखकर बादशाह के पीर शेख्तकी के मन में सद्गुरु कबीर के प्रति विश्वास उत्पन्न होने लगा।
उसने बादशाह को बहकाकर सद्गुरु की परीक्षा लेने को बाध्य कर दिया। सद्गुरु जी ध्यानास्थ थे, तब उन्होंने मदमस्त हाथी को मंदिर पिला कर सद्गुरु पर छोड़ दिया। सद्गुरु अलौकिक पुरुष थे। उन्होंने अपने दोनों ओर दी भयानक सिंह प्रकट कर दिए। इसी तरह शेख्त की सद्गुरु को समाप्त करने के लिए 52 कसनी के रूप में 52 परीक्षा के अलौकिक शक्ति के समझ के सारे प्रयास विफल हो गए। किसी बालक के शव को बहते हुए देखकर शेख्त की सद्गुरु कबीर से कहता है कि उस मुर्दे को जीवित करके दिखाएं। सद्गुरु कबीर ने मुर्दे की हाथ का इशारा किया। साहब के संकेत से एक ज्योतिपुंज मृत शरीर में प्रविष्ट हुआ और वह जीवित होकर सद्गुरु के चरणों में गिर गया। यह दृश्य देखकर बादशाह सिकंदर अयासी बोल उठा, साहब, आपने तो कमाल कर दिया। साहब ने कहा, आज से इसका नाम कमाल ही होगा। शेख्त की पुत्री पूर्व में ही मर चुकी थी। उसे पुनर्जीवित करने का आग्रह उसने सद्गुरु से किया। कबीर साहब कब्र के पास जाकर बोले, शेख्त की पुत्री उठ जा। कोई प्रतिक्रिया नहीं हुई। तब साहिब ने कहा, कबीर की लड़की उठ जा। तत्काल ही मृत शरीर में चेतना का संचार हुआ और वो लड़की उठकर साहब के चरणों में गिर गई। वो लड़की कमाली नाम से प्रसिद्ध हुई। एक दिन कबीर साहब गंगा किनारे पहुंचे। नदी में कुछ पंडित अंजुली भर भर कर आकाश की ओर पानी दे रहे थे। प्रधने पर उन्होंने कहा कि हम लोग सूर्यदेव और स्वर्गीय पितरों को पानी दे रहे हैं। सद्गुरु भी नदी में उतरकर पानी देने लगे और बोले, मैं अपने गुरु जी के बगीचे में पानी दे रहा हूँ। पंडित लोग हंसने लगे। यहाँ पानी देने से इतनी दूर स्थित बगीचे में पानी कैसे जाएगा? नौ कबीर जी बोले, जब आपका दिया हुआ पानी स्वर्ग लोक पहुँच सकता है, तो मेरा दिया हुआ पानी इसी नगर में स्थित बगीचे तक क्यों नहीं पहुँच सकता? सारे पंडित चुप पड़ गए। ऐसे ही तर्कों से सद्गुरु बाह्य हंबरों का विरोध करते थे। उड़ीसा के राजा इंद्रमन स्वप्न आदेशानुसार जगन्नाथ मंदिर के निर्माण में थे। 3 बार मंदिर का निर्माण हो चुका था, किंतु समुद्र की प्रचंड सह हर बार उसे ध्वस्त कर दिया। राजा निराश हो गया। तब कबीर साहब संत दे में राजा केशवास पहुँचे। पुनः मंदिर निर्माण कार्य शुरू कराने पर लहरे मंदिर का ध्वस्त करने पुनः आगे बढ़ा, किंतु किनारे पर कुबडी आसाबाड़ी गाड़कर बैठे सद्गुरु के पास आते ही उसका वेग क्षीण हो गया। इस तरह पुरी में जगन्नाथ मंदिर का निर्माण हुआ। विश्व सद्गुरु की वो कुबड़ी समुद्र किनारे कबीर दोरा में आज भी विद्यमान है। काशी नरेश वीर सिंह बघेला के भवन में कबीर साहब का सत्संग चल रहा था। सत्संग के दौरान सद्गुरु अचानक अपना कमंडल उठाए और अपने पैरों में पानी डालने लगे। सभी सोच में पड़ गए। पूछने पर सद्गुरु ने बताया, पुरी में एक पंडा भोजन बनाते वक्त अपना पैर जला बैठा। दर्द में उसने मुझे याद किया, इसलिए अपने पैरों पर पानी डालकर उसकी तकलीफ दूर की। राजा ने सत्यता जांचने हेतु अवधूत पुरी भेजा। लौटकर दूत ने बताया कि वहां पंडा कहता है, सद्गुरु ने स्वयं उपस्थित होकर मुझे जलने से पंचायत। राजा सद्गुरु की अलौकिक शक्ति से परिचित हुआ और साहब के चरणों में नतमस्तक हो गए। सिद्धि के मद में चूर गोरखनाथ ने जमीन में गड़ी त्रिशूल पर बैठकर सद्गुरु कबीर से कहा, हमारी बराबरी में आकर वार्तालाप करो। तब सद्गुरु एक धागे की आकाश में फेंककर उसके ऊंचे सिरे पर बैठकर बोले, तुम्हारे त्रिशूल को तो भूमि का आधार है, यहाँ आकाश में आकर हमसे चर्चा करो। गोरखनाथ हार गए। तब उन्होंने गंगा नदी में मछली बनकर डुबकी लगा ली और कबीर से बोले, मुझे इंद कर बताओ एक। सद्गुरु ने तुरंतम इंद निकाला और जब कबीर ने डुबकी समाये तो गोरखनाथ बहुत प्रयास करने पर भी सद्गुरु को नहीं दे पाए। तब गोरखनाथ को सद्गुरु की शक्ति का पता चला। सर्वानंद एक ज्ञानी भिमानी पंडित था। शास्त्रार्थ में सभी पंडितों की हराने पर उसे सर्वजीत की उपाधि मिली थी।
वो अभिमान से फूला नहीं समाता था। उसकी माता को पुत्र के मिथ्या अभिमान पर दुख होता था। उसने सर्वानंद से कहा, काशी में एक कबीर नाम के महापुरुष हैं, उन्हें हराओ तो तुम्हें सर्वाजीत कहूंगी। बैलगाड़ी में शास्त्रार्थ की सैकड़ों पुस्तकें लाद कर वो काशी पहुंचा। कबीर साहब की कुटी के पास कुएं में एक लड़की जल भर रही थी। उससे मांगकर उसने पानी पिया और कबीर का पता पूछा। लड़की कमाली थी। उसने दोहे में उत्तर दिया, कबीर का घर शिखर पर जहां शिल हली गैल, पाँव न टिके प्रिपिल का, तहाँ पंडित लादे बेल। कमाली के हाथों सर्वोनंद ने पानी से लबालब भरा हुआ एक पात्र कबीर के पास भेजा। कबीर ने पानी में एक सुई डालकर पात्र लौटा दिया। सर्वानंद कुछ समझ न सका। स्पष्टीकरण के लिए सद्गुरु के समक्ष पहुंचा। सद्गुरु ने पानी से भरे हुए पात्र भेजने का कारण पूछा। सर्वानंद ने कहा, जिस तरह पात्र पानी से लबालब भरा था कि अब उसमें एक बूंद भी पानी और नहीं आ सकता था, उसी तरह मैं भी ज्ञान से परिपूर्ण हूँ। तब कबीर ने कहा, जैसे वो सुई तुम्हारे भरे रहे हुए पात्र में पानी को भेद कर तल तक पहुँच गई, वैसे ही मेरा आध्यात्मिक को मेका अंतःस्थल में पहुँचेगा। सर्वानंद अपनी भूल स्वीकार की और सद्गुरु का शिष्य हो गया। बल्ख बुखारे का सुल्तान इब्राहिम आदम संत फकीरों को बुलाकर अल्लाह का दीदार कराने को कहता और नहीं कराने पर संत फकीरों को जेल में डालकर चक्की पिसवाता था। कबीर साहब को जानकारी हुई तो वे बल्ख बुखारा सुल्तान के पास पहुंचे और उसे बहुत समझाया, परंतु सुल्तान इब्राहिम एक न माता। इब्राहिम के न मानने पर सद्गुरु जेल में संत फकीरी के बीच प्रकट हुए, जहां वे चक्कियां पीस रहे थे। सद्गुरु कबीर ने अपनी कुबड़ी चक्कियों से स्पर्श कराया तो चक्कियां अपने आप चलने लगीं। समाचार पाकर सुल्तान तरकाल वहां आयो। चमत्कार देखकर उसने सद्गुरु के चरणों गिरकर माफी मांगी। इस तरह सद्गुरु ने सभी संत फकीरों को बंधन से मुक्त कराया। तभी से सद्गुरु बंदी छो कहलाए। बंदी धोर कहाया। बल्ख शहर मंझा छूटे बंधन भेव का, धन धन कहे संसार। बल्ख बुखारा से लौटते हुए सद्गुरु कबीर मक्का अरब देश में विश्राम करने हेतु एक स्वच्छ स्थान देखकर लेट गए। मस्जिद उनके पैर की ओर था। एक काजी को बड़ा गुस्सा आया। उसने कबीर से कहा, ऐ फकीर, तुम मस्जिद की ओर पैर किए सो रहे हो, क्या तुझे होश नहीं? वो खुदा का घर है। कबीर ने पैर दूसरी ओर कर लिए। काजी को मस्जिद उधर ही नजर आने लगा। काजी अवाक रह गया। उद्देश्य परमात्मा एक दिशा में आबद नहीं है। खुदा की खुदाई सर्वव्यापक है। दक्षिण भारतीय तोत्ताद्री मठ के निमंत्रण पर रामानंद जी वहां पहुंचे। कबीर भी एक भैंसे पर झोली आदि लाद अपने सभी वर्णों के संत भक्तों के साथ थे। तोत्ताद्री मठ में जाति प्रथा थी। मठ के आचार्य चिंता में पड़ गए कि सबको साथ में कैसे बिठाया जाए। एक तब निर्णय लिया गया कि जो वेद मंत्रों का सस्वर उच्चारण करेंगे वही संत भक्त पंडितों के साथ प्रथम पंक्ति पर बैठेंगे। तब कबीर बोले, वेद मंत्र तो हमा मेला भी पढ़ता है। उन्होंने जैसे ही पीठ पर हाथ रखा, भैंसा सस्वर अर्थ सहित वेद मंत्र का उच्चारण करने लगा। आचार्य पंडित लज्जित हुए और सभी ने एक साथ बैठकर भोजन पाया। जब सद्गुरु कबीर काशी में रहते थे तो गलियों में घूम घूम कर सत्य का प्रचार करते थे। उन्होंने किसी मठ, मंदिर या आश्रम का सहारा नहीं लिया। शीघ्र ही अनुयायियों ने चौराहे के समीप एक उपयुक्त जगह प्राप्त एक सुंदर चबूतरे का निर्माण किया, जिसका नाम कबीर चौरा रखा गया। सद्गुरु कबीर उक्त स्थान पर नियमित रूप से सत्य, प्रेम, एकता, विश्वबंधुत्व, अहिंसा, करुणा, क्षमा आदि विषयों पर प्रभावशाली उपदेश देते थे। श्रोतागण धर्म, जाति, ऊंच नीच का भेदभाव मूलकर सद्गुरु का उपदेश सुनते थे।
कबीर चौरा आज काशी में कबीर चौरा मठ के नाम से प्रसिद्ध है। धर्मदास जी का पूर्व नाम जुड़ावन दास था। वे बांधवगढ़ के बड़े धनाढ्य व्यापारी थे। पूर्व में वे सनातन धर्मी थे। बाह्य आडंबरों एवं कर्मकांडों में उलझे रहते थे। तमाम तीर्थ बरत करते थे। तीर्थाटन के दौरान ही मथुरा में सद्गुरु कबीर साहब से उसकी भेंट हुई। सद्गुरु के प्रखर स्वरूप एवं सत्य पुरुष के दिव्य संदेश ने धर्मदास जी को झकझोर कर दिया। सारे कर्म कांड घोड़कर उन्होंने सत्य पुरुष की भक्ति स्वीकार कर ली। मथुरा में सद्गुरु कबीर के आध्यात्मिक ज्ञान से भूत प्रोत के शब्द के बाण ने धर्मदास जी के हृदय को बंध डाला था। बांधवगढ़ में अब उन्हें सद्गुरु के बगैर न रात में नींद न दिन में चैन था। अपनी धर्म पत्नी आमिन माता से परामर्श कर उन्होंने सद्गुरु को बांधवगढ़ आमंत्रित किया। सद्गुरु जो दया के सागर थे, धर्मदास की विनती स्वीकार कर उनके अवन में पधारे। सात्विक यज्ञ आनंदी चौका आरती का आयोजन हुआ। उसी अवसर पर धर्मदास जी एवं आमिन माता ने सद्गुरु से दीक्षा प्राप्त की। धर्मदास जी ने अपनी 56 करोड़ की संपत्ति निर्धनों एवं संतोष सत्कार में लुटा दी। तब सद्गुरु ने उन्हें धनी की उपाधि दी। तब से वे धनी धर्मदास जी के नाम से प्रसिद्ध हुए। धनी धर्मदास जी के भवन में सद्गुरु कबीर से सत्य ज्ञान का उपदेश सुनकर बांधवगढ़ नरेश राम सिंह जूदेव अत्यंत प्रभावित हुए। उन्होंने सद्गुरु को अपने महल में आमंत्रित कर सात्विक आनंदी चौका आरती का आयोजन किया। सद्गुरु से राजा और रानी ने दीक्षा ग्रहण किए। राजा और रानी की अनन्य भक्ति से प्रसन्न होकर सद्गुरु ने उन्हें आशीर्वाद प्रदान किए। राजा और रानी की अनन्य भक्ति फलित हुई। महारानी ने एक सुंदर कुमार को जन्म दिया। सद्गुरु ने अखंड व्यालिश वंश का राजा को आशीर्वाद दिया। राजा राम सिंह धन्य हुए। सद्गुरु ने कहा कि जब तक तुम्हारे वंशजों का राज्य रहेगा, बांधवगढ़ क्षेत्र हरा भरा रहेगा, उसके बाद यह क्षेत्र वीरान हो जाएगा। धनी धर्मदास जी साहब सद्गुरु कबीर के जान को लिपिबद्ध कर संग्रह करते जाते थे। बीजक सहित समस्त कबीर पंथी साहित्य धर्मदास साहब की देन है। कुछ लोग बीजक को धर्मदास जी से संबंधित नहीं मानते, क्योंकि सद्गुरु की शिष्यों में एक भगवान साहब ने बीजक ग्रंथ को चुराकर ग्रंथ में अनेक फेर बदल करते हुए धर्मदास का नाम ग्रंथ से मिटा दिया। वर्तमान में बीजक की टीका करते हुए कुछ नासमझ लोग परम तत्व को न जानने के कारण इसमें वर्णित ईश्वरीय तत्व से ही नाता तोड़ बैठे हैं। संवत 1521 जेठ सुदी बरसाइत दीसा ता दिन भयो बीजक आरंभा, धर्मदास लेखन का धम्भा। बीजक मूल नाम यह देखा, धर्मदास संग्रह एकर। नारायण दास जी नामक पुत्र के होते हुए सद्गुरु कबीर ने धनी धर्मदास और अमित माता को एक सुयोग रत्न का आशीर्वाद दिया। समयानुसार आमिन माता ने चुरामनी नाम साहब को जन्म दिया। निरंतर सत्संग के दिव्य वातावरण से चुरामनी नाम साहब की अलौकिक प्रतिभा शीघ्र ही झलकने लगी। सद्गुरु ने धर्मदास जी से कहा, आपके पश्चात आपका यह पुत्र चुरामनी ही मुक्तामणि के नाम से मेरे दिव्य ज्ञान की पताका सर्वत्र फैलाएगा और भविष्य में यह वंश परंपरा 42 वंशी तक अविरल पंथ का प्रचार प्रसार करती रहेगी। कुछ समय पश्चात सद्गुरु ने मुक्तामणि नाम साहब को पंत श्री का तिलक अभिषेक किया। संवत 1570 सारा चुरामनी गादी बैठारा। गुजरात प्रांत मैनीत परतवारीना नाम 2 ब्राह्मण भाई रहते थे। उन्होंने अपने आंगन में वृक्ष के सूखे डाल को गाड़कर यह निश्चय किया था कि जिस संत के चरणामृत से यह डाल हरा हो जाएगा, उसी से गुरु दीक्षा लेंगे। अनेक साधु संत के चरणामृत डाल पर डाले गए, किंतु कोई फायदा नहीं हुआ। अंत में निराश होकर दोनों जीवन का अंत करने को तत्पर थे। तभी उन्हें सद्गुरु कबीर साहब ने दर्शन दिया। सद्गुरु के चरणामृत पढ़ते ही डाल हरा भरा हो गया।
दोनों भाइयों ने सद्गुरु से दीक्षा ली और वही डाल आज कबीर बट के नाम से प्रसिद्ध है, जहां कार्तिक पूर्णिमा में भव्य मेला लगता है। सद्गुरु कबीर साहिब के चरणामृत से सूखे डाल के हरे भरे हो जाने की खबर सारे गुजरात प्रांत में फैल गई। हजारों लोग सद्गुरु के दर्शन हेतु आने लगे। कांची के ईर्ष्यालु पंडित ने सद्गुरु कबीर को बदनाम करने हेतु उन्हें बताए बिना कबीर कुटी में 15 दिनों के अखंड इच्छा भोग भंडारे का निमंत्रण चारों दिशाओं में भेज दिया। सद्गुरु के दिव्य संकेत पाकर सत्यलोक के हासगण केशव बंजारे का रूपधर भोजन सामग्री सहित आकर सेवा में लग गए। 15 दिनों तक इच्छा भोजन एवं इच्छा दान का आयोजन चलता रहा। लोग जय जय कबीर कहते हुए रवाना हुए। यह देखकर ईर्ष्यालु पंडित मन मसोच कर रह गए। कांची नरेश बीर सिंह बोला और उसकी रानी मानिक देई के आग्रह करने पर सद्गुरु कबीर उनके राजमहल में पधारे। दोनों ने सद्गुरु के पुष्पहार से स्वागत कर चरणामृत लिया। सद्गुरु ने राजा और रानी को सहज समाधि सत्यज्ञान से दीक्षित किया और उन्हें शब्द सुरती योग के अभ्यास की युक्ति बताई। दोनों ने साहब की कृपा पाकर अत्यंत आनंदित हुए। सत्यज्ञान का प्रचार करते हुए सद्गुरु कबीर साहब गुजरात स्थित द्वारिकापुरी पहुँचे। किनारे गोमती नदी संगम में रेत पर बैठकर अनुयायियों को उपदेश दिया करते थे। संगम में उनके स्थान पर एक स्मारक बना दिया जिसे कबीर कोठे के नाम से जाना जाता है। सद्गुरु साहब के असंख्य शिष्य थे, जिसमें धनी धर्मदास साहब, जागू साहब, भागू साहब, श्रुति गोपाल साहब प्रमुख शिष्य माने जाते थे। इन्हें सद्गुरु ने शब्द सुरती योग, सहज समाधि जैसी दिव्यम शिक्षा प्रदान की। सद्गुरु चारे युगों में विभिन्न नामों से प्रकट हुए थे। द्वापर में वे करुणामय स्वामी के नाम से प्रसिद्ध हुए। उस समय गढ़ गिरनार में राजा चंद्र विजय का शासन था। उसकी रानी इंद्रमती अत्यंत भक्तिमती थी। वो साधु संतों को भोजन कराए बिना अन्न जल ग्रहण नहीं करती थी। कई दिन बीत गए, किसी संत का दर्शन नहीं हुआ। रानी निराहार रही। रानी की भक्ति देखकर सद्गुरु कबीर साह यहाँ पहुँचे। रानी ने दासी भेजकर सद्गुरु को बुलाया तो सद्गुरु ने आने से इनकार कर दिया। दासी के बुलाने पर जब सद्गुरु महल नहीं पधारे, रानी इंद्रमती ने स्वयं सद्गुरु के पास आकर महल में चलने का आग्रह किया। सद्गुरु महल में पधारे। रानी ने उनसे भोजन का आग्रह किया। तब सद्गुरु ने कहा, हमारा शरीर दिव्य है, हमें आहार की जरूरत नहीं है। आप आए हुए अन्य संतों को भोजन करवाओ। तत्पश्चात करुणामय स्वामी ने रानी की भक्ति को देखकर उसे दिव्य ज्ञान का उपदेश दिया। राजा और समुद्री दोनों सद्गुरु के शिष्य हुए और दोनों ही सत्यलोक के हंस बने। त्रेतायुग में सद्गुरु मुनिंद्र नाम साहब के नाम से अवतरित हुए। उस दौरान जब वे अयोध्या पहुंचे तो वहां मधुकर नाम का एक विप्र दर्शन के लिए आया। सद्गुरु के दर्शन एवं उपदेश से वह प्रभावित हुआ। उसने सद्गुरु को अपने गृह आमंत्रित कर सद्गुरु से दीक्षा ली। सद्गुरु ने मधुकर को दिव्य ज्ञान से शिक्षित किया। सद्गुरु से प्राप्त उपदेश को मधुकर ने असंख्य लोगों तक पहुंचाया। द्वापर युग में महाभारत के परचातु श्री कृष्ण की सलाह पर युधिष्ठिर ने राजसूय यज्ञ का आयोजन किया। हजारों ऋषि मुनि यज्ञ में पधारे किंतु यज्ञ पूर्ण नहीं हो सका। तब श्री कृष्ण ने कहा, अभी एक महान संत भक्त सुदर्शन ने यज्ञ में भोजन नहीं किया है। युधिष्ठिर ने भक्त सुदर्शन को आमंत्रित कर भोजन कराया। तब यज्ञ का पूर्णाहुति घंटा स्वत घंघना उठा। भक्त सुदर्शन द्वापर युग में करुणामय साहब के नाम से अवतरित सद्गुरु कबीर के परम संत थे। संवत 1535 में एक मैथिली पंडित ने सद्गुरु कबीर से चर्चा करते हुए कहा, काशी में देह त्यागने पर मोक्ष प्राप्त होता है, मगहर में देह त्यागने पर गधे के रूप में पुनर्जन्म मिलता है।
सद्गुरु ने कहा, मनुष्य को कर्म और भक्ति के अनुसार ही मोक्ष अथवा पुनर्जन्म मिलता है। 663 सभी 7 समान है। यह सिद्ध करने के लिए सद्गुरु मगहर जाकर ही ध्यान होने गुरु हिंदू और मुस्लिम अनुयायियों में पार्थिव शरीर के क्रिया कर्म के पस में तनाव यातली हुई कि जरा शरीर से चादर ती फूल थे। हिंदू और मुसलमानों ने चादर और फूलों को आधा आधा बांट लिया और अपने अपने विधि के अनुसार हिंदुओं ने समाधि बनाकर मंदिर बनाया और मुसलमानों ने वही बगल में कब्र बनाकर मजार बना दिया। ये दोनों स्मारिका आज भी मगहर में आमी नदी के तट पर विद्यमान है। हिंदू के गुरु, मुसलमान के पीर, 7 दीप तव खंड में सोहम सत्य कबीर। सत्य नाम सद्गुरु कबीर संसार के प्रथम महापुरुष हैं, जिन्हें गुरु और पीर की उपाधि एक साथ प्राप्त हुई। वे ऐसे लोक नायक थे जिन्होंने तत्कालिक विपरीत परिस्थितियों में भी अपने युग का उत्थान किया। उनके युग में धर्मांधता, असहिष्णुता, सामाजिक असमानता, अमानवीय व्यवहार आदि का बोलबाला था। सद्गुरु कबीर के अनुसार धर्म, संप्रदाय, रंग, रूप, वर्ण, प्रादेशिकता आदि खेमों में बटी हुई मानवता का एकीकरण आवश्यक था। वे धर्म, समाज और जीवन में सर्वत्र ही समता का स्थापना करना चाहते थे। उन्होंने हमेशा सत्याचार, साग्रहिता, समदर्शिता, शील, दया, क्षमा, संतोष, परोपकार, अहिंसा आदि को आचरण में ढालने का आदेश दिया तथा इन्हीं सिद्धांति के आधार पर एक ऐसे का निर्माण किया जिस पर हिंदू, मुस्लिम, किन ईसाई आदि धारालंबी निर्विघ्न चल सके। अनुसार मुस्लिम कबीर अंतर्ध्यान होने के बाद भी सद्गुरु समय समय पर भक्तों को र के भेष में दर्शन दिया करते हैं। संत गरीब दास जब 5 वर्ष के थे, तय बच्चों के साथ जंगल में गाय चराने जाते थे। एक दिन गरीब दास गायों को खुला छोड़कर सद्गुरु कबीर के भजन गाने में मगन हो गए। उनकी लगन देखकर सद्गुरु संत स्वरूप में दर्शन दिए। दिग्दर्शन पाते ही गरीब दास को परम ज्ञान का बोध हुआ। गरीब दास बाद में प्रसिद्ध संत थे। उनकी कृतियों में अधिकांश गुरु कबीर की ही वाणी पाए जाते ही। नमस्ते दोस्तों, तो उम्मीद है कि मेरा वीडियो आप लोग को पसंद आया हो। तो आप अपने विचार प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। तब तक के लिए चलो बाय बाय, और अगले वीडियो में मिलते हैं। अगर आपको मेरा चैनल सच में पसंद आया होगा तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलिए, और मेरे चैनल को अच्छे से शेयर कीजिए, क्योंकि मुझे इस वीडियो को एडिट करने में बहुत टाइम लगा है। तो आप समझ सकते हैं कि कितने मेहनत के बाद एक वीडियो कंप्लीट होता है। तो तब तक के लिए बाय बाय, टाटा।